उसी समय चूल्हे पर दूध उबल रहा था। दूध उबलने लगा और उफल गए। मैया ने लाला को अपने गोद से नीचे उतार दिया और दौड़ी क्योंकि दूध गिर गया था। भगवान इतने क्रोधित हो जाते हैं कि जो मटकी रखी हुई थी उस मटकी को फोड़ देते हैं। भगवान ने जब मटकी फोड़ी है तो कन्हैया की मटकी फोड़ने से मैया क्रोध में आ जाती है और हाथ में एक छड़ी उठा लेती है। कन्हैया को मारने के लिए मैया दौड़ती है। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, और कन्हैया पूरे आंगन में गोकुल की गलियों में दौड़ते फिरते हैं। मैया उसके पीछे हाथ में छड़ी लिए हुए दौड़ती हैं। बड़े भाग्य हैं, देखो एक ब्रह्म गोकुल की गलियों में घूम रहा है और यशोदा एक ब्रह्म को मारने के लिए हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ रही है। इस दृश्य का अपने मन में चिंतन करो, कितना ही सुंदर दृश्य था, कितना सुंदर दृश्य होगा वह। जिस ब्रह्म को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, उस वह ब्रह्म आज गोकुल की गलियों में खेल रहा है। इस तरह से प्रतिदिन भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। एक दिन, उसी दिन जब मैया ने धीरे धीरे पकड़ लिया, जब दौड़ करके मैया ने पकड़ने की कोशिश की तो मैया थक जाती हैं। अंत में भगवान स्वतः मैया की थकान को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं और स्वयं मैया के हाथों में आ जाते हैं। मैया ने पकड़ करके कन्हैया को एक रस्सी से बांधने की कोशिश की है। जो रस्सी मैया ने ली है, वह रस्सी जब माँ ने उस रस्सी से जब कन्हैया को बांधा है तो वह रस्सी बार बार छोटी हो जाती है। लेकिन जब माँ बांधते बांधते थक गई तो कन्हैया ने सोचा कि अब माँ को ज्यादा परेशान करना उचित नहीं है, तो स्वयं भगवान उस रस्सी से बंध जाता है। मैया कन्हैया को एक उखल से बांध देती है और अपने काम में लग जाती है। कन्हैया उस उखल को खींचते हुए नंद भवन के आंगन में दो वृक्ष लगे हुए थे। यमलार्जुन वृक्ष थे, उन्हें यमलार्जुन क्योंकि जोड़ा था अर्जुन वृक्ष का, इसलिए यमलार्जुन कहा जाता है। उसके बीच में उस उखल को फंसा दिया है। यमलार्जुन वृक्ष में फंसे हुए उस उखल को जब कन्हैया ने खींचा है तो एक ही झटके में यमलार्जुन वृक्ष नीचे धराशायी हो गए हैं और उनसे एक दो सुंदर पुरुष प्रकट होते हैं। वो दोनों सुंदर पुरुष जो थे वो नल और कुंवर थे। नल और कुंवर जो कुबेर के पुत्र थे, पूर्व जन्म में नारद मुनि के श्राप से उन्होंने वृक्ष का जन्म धारण किया है, वृक्ष रूप में स्थित हुए हैं। क्योंकि एक बार नल कुंवर
एक नदी के किनारे स्नान कर रहे थे गंधर्व अप्सराओं के साथ में। उनको नग्नावस्था में देख करके नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने यमलार्जुन को इस स्थिति में देख, नलकूबर को इस स्थिति में देख करके उनको श्राप दिया कि तुम जड़वत हो जाओ और वृक्ष योनि में जाने का श्राप दिया। वह जब नारद भगवान से गिड़गिड़ाने लगे तो नारद जी ने उनसे कहा कि जब भगवान कन्हैया का जन्म होगा, भगवान कृष्ण अवतार लीला करेंगे, गोकुल लीला करेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। इस तरह से यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया है। एक दिन कंस ने पूतना को, जो बकासुर की बहन थी, उसको भगवान के पास अर्थात गोकुल में कन्हैया का वध करने के लिए भेजा है। जब वह पूतना गोकुल में आई तो चूंकि वह अपना वेश बदलने में सक्षम थी, माया उसको आती थी और वह अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकती थी। आकाश मार्ग से विचरण करती हुई वह पूतना जब गोकुल में आई तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंसेन प्रेता घोरा पूतना सिंसुचार ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की आज्ञा से वह अनेक पुरग्रामों और अहीरों की बस्तियों से होती हुई गोकुल में पहुंची। वो इतनी सुंदर, उसने इतनी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी पृथ्वी पर उतर आई। ताकीस बंद व्यति सप्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन प्रच्छ मध्यमा सुवासितम कंपित कर्णभूषणे त्वयिलसत् कुंतल मंडितानना। उसके केस इस तरीके से बंधे हुए थे कि उनमें बेले के फूल गुथे हुए थे। उसने इतना सुंदर वेश बना रखा था कि उसके सुंदर रूप को देख करके सारे गोकुल के ग्वाल बाल और सभी गोपियां बड़ी आश्चर्यचकित हो गईं। सुंदर वस्त्र पहने हुए वह पूतना सुंदर स्त्री के वेश में चलती हुई ऐसे दिख रही थी कि उसके कानों में जो कर्ण फूल थे वो हिलते हुए नजर आ रहे थे। और जब वो वहां गोकुल में भ्रमण कर रही थी, वहां से निकल रही थी, हाथ में एक कमल का पुष्प भी लहराती हुई चली जा रही थी। जैसे ही वह नंद भवन के नजदीक पहुंचती है, नंद भवन में जा करके उसने बालक कन्हैया को देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली और धीरे धीरे वह जहां बालक कन्हैया अपने पालने में सोए हुए थे वहां जाकर के वह भगवान को गोद में लेने के लिए, स्तनपान कराने के लिए पहुंच गए। अब भगवान ने जब पूतना को देखा
तो पूतना को देखने पर भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अब नेत्र जब बंद किए तो नेत्र बंद करने का भागवत के टीकाकारों ने कई अर्थ निकाले हैं। भागवत में कई टीकाकार हुए हैं, उन टीकाकारों ने अपने अपने अर्थ अपने अपने अनुसार दिए हैं। किसी टीकाकार ने कहा है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए थे कि भगवान ने सोचा कि इतने अवतारों में एक राम और कृष्ण जो मुख्य अवतार हुए हैं, तो भगवान राम का जब मैंने अवतार लिया था तो उस अवतार में भी मुझे सबसे पहले एक स्त्री का वध करना पड़ा था, तो क्या अब इस अवतार में भी पहले स्त्री का ही वध करना पड़ेगा? यह सोच करके कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने अपनी सुबोधिनी नाम की भागवत टीका में कहा है कि अविद्या ही पूतना है। अविद्या को देख करके हमेशा नेत्र बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अविद्या अज्ञान को बढ़ाती है। इसी प्रकार से किसी टीकाकार ने कहा है कि पूतना बाल घातनी थी, और बाल घातनी अर्थात पूता नई नयति। पूतना जो है छोटे छोटे बालकों को मारती थी, छोटे छोटे बालकों को ले जाती थी। तो भगवान ने सोचा कि ये छोटे छोटे बालकों का वध करने वाली है, तो पूतना को बाल घातनी समझ करके भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। कुछ टीकाकारों ने कहा है कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि उसके पूर्व जन्म में उसने कोई ऐसा पुण्य किया हो जिसकी वजह से वह उसको क्षमा कर दे। तो उसके पूर्व जन्म के कृत्यों को देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किए। किन्हीं टीकाकारों ने कहा है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि अभी तक तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि मैंने तो इस अवतार में गोकुल में इसलिए अवतार लिया है कि मुझे तो माखन मिश्री खाना है, तो कहां अब ये जहर पीने की बात आ रही है। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि वो उस समय भूत भावन भगवान शिव का ध्यान करने लगे कि हे भगवान, हे महेश्वर, हे शिव, तुम्हें तो जहर पीने की आदत है। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब भी आपने जहर पान किया था, विषपान किया था, तो प्रभु आकर के तुम विषपान करो और मुझे माखन मिश्री ही खाने दो। तो उन्होंने भगवान भूत भावन शिव जी का ध्यान किया है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। किसी टीकाकार ने कहा है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए थे क्योंकि नेत्र जो है सूर्य और चंद्रमा का रूप होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने नेत्र, सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र कहे जाते हैं, तो नेत्र इसलिए बंद किए गए क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इस कृत्य को देखना नहीं चाहते। इस प्रकार से भगवान ने नेत्र बंद किए हैं। पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठाया है, और जैसे ही गोद में उठाया उसको, उस बालक को गोद में उठा करके पूतना ने उसके गाल में एक चुम्बन लिया है और बड़े प्रेम से उसको स्तनपान कराने लगी है। तस्मिन् स्तनम दुर्जर नीले मुलवड़म
तावत् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणै समग्रोस समन्वितो विवम्। तो भगवान ने आंखें बंद करके क्रोध को आमंत्रित किया है और क्रोध से जहर पान करने के लिए कहा है। भगवान ने दोनों हाथों से उसके स्तनों को पकड़ लिया है और दुग्धपान करने लगे हैं, लेकिन दुग्धपान करते करते भगवान उसके प्राणों को क्रोध के द्वारा खींचने लगे हैं और क्रोध जो है जहर पान करने लगा है, विषपान करने लगा है। इस प्रकार से जब भगवान ने उसके दुग्ध के साथ में प्राण के साथ प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रवासिनी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विग्रत नेत्रे चरणों भुजो मुहुः प्रस्फुरन् गात्रा चित्तिरुरुदः। छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे कन्हैया। इस तरीके से बड़े जोर से आर्तनाद करने लगी है। लेकिन मेरे कन्हैया, मेरे बांके बिहारी, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं है। बांके बिहारी ने पूतना के प्राण हरण कर लिए हैं और उसी समय वह बड़े वज्र के समान, जैसे कोई बड़ा वज्राघात होता है, इस प्रकार से वह पूतना बड़ी जोर से आवाज करते हुई उसी समय ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा गया, पूरा भूमंडल कांप गया। पर गिरी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से पूतना का जब शरीर गिरा तो 6 कोस में उसके शरीर का माप आया। 6 कोस तक के जितने वृक्ष थे सभी पूतना ने कुचल दिए हैं, पूतना के शरीर से कुचल गए हैं। कहते हैं कि जहां उसका शरीर गिरा था वह नंद भगवान का गोष्ठ था। फिर सभी गोकुल के जितने भी ग्वाल बाल थे, सभी ग्वालों ने आकर के धीरे धीरे उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और टुकड़े करके उनको जलाया है। दयमानस्य देहस्य धूमस्य गुरु सौरभम्। देखिए, जब उसके जलने से उसकी चिता से जो धुआं निकला है, उस वह धुआं इतना सुगंधित था कि पूरे ब्रजमंडल में उसकी खुशबू आने लगी। क्योंकि भगवान ने उसका जो दुग्धपान जो किया है, भगवान अपने शत्रुओं को भी सद्गति देते हैं, तो ऐसी सद्गति नहीं, ऐसी सद्गति देते हैं कि जो बड़े बड़े साधु मुनियों को भी तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होती है। इस तरह से जब कृष्ण ने पूतना का वध किया है, पूतना का शरीरांत किया है, उसके बाद मैया यशोदा और पूरा गोकुल का
गोकुल के वासियों ने, गोपियों ने, सबने मिलकर भगवान की नजर उतारी है। बड़े बड़े मंत्र पढ़े गए हैं। उन मंत्रों से भगवान की मैया यशोदा ने नजर उतारी है। इसके बाद में भगवान ने सक्तासुर का वध किया है, तृणावर्त का उद्धार किया है, जो तूफान बन के आया है। सक्तासुर छकड़े के नीचे छिप गया था, उसने भी भगवान का सानिध्य पाया और मृत्यु के उपरांत सद्गति पाई है। इसके बाद नंद बाबा ने गर्ग मुनि को बुलवाया है और गर्ग मुनि को बुलवा करके नंद बाबा ने गोष्ठ में जाकर के उनका यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार करवाया है। और नामकरण संस्कार आदि करवाने के बाद नंद बाबा गर्गाचार्य को अपने नंद भवन में ले आए हैं। वहां पर नंद बाबा गर्ग मुनि ने, जो कि यादवों के कुल गुरु थे, उन्होंने नंद बाबा से कहा, अयम हीरो हीरो पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते नामिति रामिति बलादित्याद बलम। तो जो बड़े बालक थे जिनका नाम बलराम रखा है, संकर्षण रखा है, क्योंकि वो रोहिणी के पुत्र थे, और यशोदा माँ के पुत्र का नाम कन्हैया रखा है। इस तरीके से नामकरण संस्कार हुआ। आगे भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की हैं। इन लीलाओं में आगे बढ़ते हुए भगवान ने एक बार खेलते खेलते गोकुल के किनारे पहुंचे हैं और गेंद से सभी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। भगवान ने सोचा कि अब जो गोकुल के पास जो यमुना नदी बह रही है, उसी यमुना का जल उस समय कालिया नाम के विष से बड़ा प्रदूषित हो गया था। तो भगवान ने काली नाग को उद्धार करने के लिए जब गेंद से खेलना शुरू किया और उस गेंद को स्वयं ही उस यमुना के जल में डाल दिया। वह गेंद मधुमंगल की थी। मधुमंगल दौड़ा और रोने लगा, कन्हैया मेरी गेंद दे दो, गेंद दे दो। इस तरीके से जब उसने जिद की तो कन्हैया ने यमुना के जल में छलांग लगा दी। जब यमुना के जल में छलांग लगाई तो मैया यशोदा वहां पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया और मैया यशोदा वहां पहुंचती हैं और जा करके वहां पर रोने लगती हैं। इतनी रोती हैं कि उनके आंसुओं से उनका पूरा आंचल भीग गया है। उन्होंने काली नाग से प्रार्थना की है, हे कालिया, यदि तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया तो मैं ये तुझे वचन देती हूँ कि हर घर में तेरी पूजा होगी, हर घर में तेरी पूजा कराऊंगी। मेरे बच्चे को छोड़ दे कालिया, मेरे लाला को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे लाला को छोड़ दे कालिया, प्राणों से प्यारा मेरा कन्हैया। मैं उसके कारण मरा जा रहा हूँ, छोटा है मैं मरी जा रही
इस तरीके से माता यशोदा बहुत दुखी होती हैं। छोटा है मेरा छोरा कैसे बचेगा, जाएगा जो भी इसमें वह खुद ही मरेगा। बिना श्याम के, बिना श्याम के रोती है मैया, कन्हैया कन्हैया रटे जा रही है मैया। इस तरीके से मैया कहती हैं, कन्हैया बिना जिंदगी हमारी सीने से लग जा प्यारे, कलेजा फटा जा रहा है। मैया बहुत दुखी होती हैं कन्हैया के वियोग में। काली से प्रार्थना करती हैं, भगवान काली नाग को नीचे परास्त करके उस पर नृत्य करते हुए ऊपर निकल आते हैं समुद्र की यमुना की सतह पर और नृत्य करने लगते हैं। नायोग सिद्धि पुनर्भववा वांछति यत्पादरजा प्रपन्ना। हे प्रभु, मुझे ना तो स्वर्ग की कामना है, ना पृथ्वी की बादशाही की कामना है। हे प्रभु, ना मुझे ब्रह्म पद की कामना है, ना मुझे राज्य की कामना है, ना मुझे हे प्रभु अणिमा लघिमा आदि सिद्धियों की कामना है। हे भगवान, मुझे तो सिर्फ आप अपने चरणों की धूली दे दो। इस तरीके से अनेक प्रकार से भगवान की काली ने स्तुति की है। इसके बाद भगवान ने काली को वहां से दूर यमुना को छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि काली खुद अपने आप से भगवान के सामने कह रहा है कि हे भगवान, हम तो दुष्ट सर्प हैं, हमारे स्वभाव ही तामसी प्रवृत्ति का है। कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को सहज में तो नहीं बदल सकता है प्रभु। जीवों का अपना स्वभाव छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। हे भगवान,
मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। इस प्रकार से काली यमुना के जल को छोड़ करके चला जाता है। आगे भगवान एक बार वन में, मधुवन में जाकर के गाय चराने के लिए जाते हैं। तो जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो वहां पर अपने ग्वाल वालों के साथ बैठकर के कन्हैया भोजन करते हैं। जब कन्हैया भोजन करने के लिए बैठे तो जितने भी ग्वाल वाल थे सब चारों ओर घेरा लगा करके बैठ जाते हैं और कन्हैया एक दूसरे की पोटली खोल करके उसमें से एक दूसरे का भात खाने लगते हैं। जिसके पास कोई बेसन लिए था तो कोई बेसन खाने लगा, भगवान को खिलाने लगा अपने हाथ से। कोई दही लिए था, दही खिलाने लगा। कोई अचार लिए था तो अचार भगवान को खिलाने लगा। इस तरीके से बहुत से व्यंजन माता यशोदा बांध देती हैं, यहाँ तक कि अपने लाला को भी और साथ में जो ग्वालवाल जाते हैं उनको भी मैया बन के लिए कलेवा बांध देती है। जब वहां भगवान कन्हैया अपने मित्रों मंडली के साथ में भोजन करने लगते हैं तो ब्रह्मा भी भगवान के दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। और जब वो वहां आते हैं कि चलो वृंदावन में गोकुल में भगवान जो लीला कर रहे हैं उसे एक बार देखें, जब उनके अंदर लालसा होती है देखने की। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी ने देखा कि